हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी क्लास में पढ़ेंगे हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 6। पाठ 6 नाम है पाठ का बोल अनमोल। बच्चों, जो हम लोगों के बोल यानी बोलने का तरीका होता है वह बहुत ही अनमोल होता है, क्योंकि हमारी बोलचाल ही हमारा व्यक्तित्व को निखारती है, व्यक्तित्व बताती है कि हम लोग कैसे हैं, है ना। जैसे आप बोलते हैं लोग आपके बारे में वैसा ही सोचना लगते हैं। इसलिए हमें अपनी बोली भाषा में अच्छे से ध्यान देना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, सबसे मीठा बोलना चाहिए। तो चलिए पाठ में क्या है ये जान लेते हैं। किसी अनजान ज़रूरतमंद की मदद हम करें या ना करें, यह मदद मांगने के तरीके पर भी निर्भर करता है कि उसकी बोलचाल से यह तय होता है कि वह भला है या चालाक है ना। तो व्यक्ति चालाक है या भला है यह उसके बोलने के तरीके से निर्धारित होता है। इसीलिए कहते हैं हमें हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। ये एक जनरल स्टोर है। देखिए, जनरल स्टोर का नाम है शशांक जनरल स्टोर। यह एक शशांक है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। शशांक एक दुकानदार था। ये देखिए, ये शशांक है और ये क्या है, ये दुकान में बैठने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, दुकानदार। वह एक छोटे से गांव में किराने की दुकान चलाता था। यानी जो सामान हम लोग रखते हैं ना, जहाँ पे मैगी, बिस्किट, आटा, दाल, चावल, सब कुछ छोटा छोटा सामान मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, जनरल स्टोर, किराने की दुकान। तो वह गांव में एक किराने की दुकान चलाता था। आसपास के कई गांवों में ऐसी और कोई दुकान नहीं थी, यानी इतनी अच्छी ऐसी दुकान नहीं थी। इस कारण शशांक की अच्छी आय हो जाती थी। दुकान में सामान भी जल्दी ही खत्म हो जाता था। दुकान का सामान लेने शशांक को बार बार शहर जाना पड़ता था। यानी जब सामान बिकेगा तो ख़त्म हो जाएगा, है ना, और उसको सामान लाने के लिए उसको शहर जाना पड़ता था। एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। शशांक को दुकान का कुछ सामान खरीदने के लिए शहर जाना पड़ा। यानी एक दिन क्या थी, खूब कड़ाके की ठंड थी और शशांक को दुकान का सामान लेने के लिए शहर जाना पड़ा। वह सामान खरीद कर जल्दी लौटना चाहता था, पर देर हो गई। वह चाहता था कि वह जल्दी से सामान लेके घर वापस आ जाए, लेकिन सामान लेने में उसको टाइम लग गया, यानी उसे देर हो गई। हाथों में बहुत ज़्यादा सामान होने से चाल धीमी हो गई थी। हाथों में उसके बहुत सा सामान था, इसलिए वह तेज़ी से नहीं चल पा रहा था। इसी वजह से चाल धीमी हो गई और उसको टाइम लग गया। चलते चलते शशांक की हिम्मत जवाब देने लगी। ठंडी हवा अपना पूरा असर दिखाने लगी थी। अंधेरा भी हो चला था। ठंड हवा और अंधेरे के कारण शशांक बहुत घबरा गया। यानी ठंडी हवा और अंधेरे में शशांक घबरा गया। वह ठहरने के लिए जगह ढूंढने लगा। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई। उसे दूर एक झोपड़ी में रोशनी दिखाई दी। यानी जब उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो उसे एक झोपड़ी में रोशनी दिखाई दी। उसके कदम उस झोपड़ी की ओर बढ़ गए। झोपड़ी के पास पहुंचकर शशांक ने देखा कि उस झोपड़ी के बाहर अलाव जल रहा है। अलाव बच्चों, जो ठंड में लोग लकड़ी इकट्ठा करके जलाते हैं, उसी को अलाव बोला जाता है, ठीक है। तो उसने क्या देखा कि झोपड़ी के बाहर अलाव जल रहा है और एक वृद्ध व्यक्ति आग ताप रहा है। शशांक को लगा कि उसे भी अलाव के पास जाकर अपने शरीर को गर्माहट देनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया तो वह ठंड
से हाथ पांव अकड़ सकते हैं। यानी इतनी ठंड थी कि अगर उसने अलाव को तापा नहीं, यानी आग नहीं सेकी, तो उसके हाथ पांव अकड़ जाएंगे। किससे? ठंड से अकड़ जाएंगे। शशांक ने उस वृद्ध पर अपना प्रभाव डालने के लिए कहा, मैं इस इलाके का इकलौता दुकानदार हूँ, मुझे आग तापने के लिए अलाव के पास बैठने दो। यानी अपना प्रभाव के लिए उसने क्या कहा? इस बुजुर्ग व्यक्ति से कहा, इसने अपना सामान, ये देखिए इसके पास कितना सामान है और ये अलाव जल रही है, कि मुझे यहाँ, मैं एक लौता दुकानदार हूँ और मुझे यहाँ बैठने दो। आग ताप रहे उस वृद्ध ने शशांक की बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। यानी ये व्यक्ति ने क्या सुन के भी अनसुना कर दिया, यानी उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने शशांक को न बैठने को कहा न वहाँ से चले जाने को। शशांक को लगा कि अब उसे इसी ठंड में घर जाना पड़ेगा। थोड़ा आगे जाने के बाद वह कुछ सोचकर वापस लौटा और विनीत स्वर में बोला, बाबा, मैं ठंड से काँप रहा हूँ, मुझ पर दया करें, मुझे अलाव के पास बैठने दे ताकि मैं अपने आप को इस ठंड से बचा सकूं। मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। शशांक के बोल उस वृद्ध को भा गए। उसने शशांक को अलाव के पास न केवल बैठने ही दिया बल्कि उसे चाय भी बनाकर पिलाई। यानी पहले शशांक ने क्या अपने अहम से बोला कि मैं एक लौता दुकानदार हूँ, मुझे अलाव तापने दिया जाए, तो उस बाबा ने, यानी ये बाबा ने कोई भी इसको उत्तर नहीं दिया। लेकिन फिर यह जब चला गया, इसको लगा कि नहीं, मैंने कुछ गलत तरीके से बोला है, तो यह वापस आया और शशांक ने बाबा से रिक्वेस्ट की, विनती की कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे अलाव तापने दे, मैं आपका आभारी रहूँगा। तो जब इसने क्या हुआ, विनम्र भाव से बोला, यानी सॉफ्ट तरीके से, अच्छे से बोला है ना, कहते नहीं बोल अनमोल होते हैं, अच्छे तरह से बोला, तो बाबा ने उसको क्या किया, अलाव को तापने भी दिया और उसको चाय भी बनाकर पिलाई। शशांक को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने वृद्ध व्यक्ति से क्षमा मांगते हुए कहा, बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने पहले अपने घमंड में आपसे ठीक से बात नहीं की थी, शायद इसलिए आपने मेरी सहायता करने से मना कर दिया था। यानी शशांक को यह समझ में आ गया था, अनुभव हो गया था कि उसने बाबा से अच्छे से बात नहीं की है, उसने घमंड से बात की है, इसलिए उसने उनकी सहायता करने से मना कर दिया। उस वृद्ध व्यक्ति ने शशांक को नसीहत देते हुए कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलना, वे सुनने वाले पर कैसा असर करेंगे इस पर भी विचार जरूर करना। यानी हमें अपने बच्चों बोलने से पहले अपने शब्दों को तोड़ना चाहिए। यानी क्या होता है कि हम अच्छा बोलेंगे, जब हम अच्छा बोलेंगे किसी से तो कोई भी हमारी बात सुनेगा और मानेगा। लेकिन हम उसी बात को गलत तरीके से बोलेंगे, घमंड में बोलेंगे, तो कोई भी हमारी बात नहीं सुनेगा, है ना। तो हमेशा हमें अपने बोल को, यानी बोलने के तरीके को अच्छा रखना चाहिए। हमें हमेशा सबके सामने अच्छे से बोलना चाहिए। इसीलिए कहते हैं बोल अनमोल होते हैं, यानी जो बोल है वही अनमोल होते हैं, यही आपकी छवि को बनाते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए आज इस कहानी को आप लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।